इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में मैंने बताया, फिर दूसरी मीटिंग हुई थी, फिर 5वीं मीटिंग हुई और फिर 11वीं मीटिंग हुई। दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये वक्त है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है जब आपके लीडर को आपकी ज़रूरत है, आपके मुल्क को आपकी हमेशा ज़रूरत होती है, आप मुल्क के साथ खड़े होते हैं। मेरे खुशगुमा, मेरे बदगुमा, तेरा हाथ छोड़ने की देर थी कि तमाम शहर लपक पड़ा मुझे थामने तेरे सामने। ये है इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान के बारे में, इमरान के बारे में, पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत सियासत और जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में। कुछ लोकल हैं, कुछ ग्लोबल हैं। आपको याद होगा मैं कहता रहा हूँ कि आप ये शेयर किया करें। मैंने क्यों कहा था, आज उसकी मैं वजह बताता हूँ। सबसे पहले मैं इशू नंबर 1 पे जाता हूँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो टेररिज्म का केस दर्ज हुआ है, पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। केस दर्ज होने के थोड़ी देर बाद इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में मैंने बताया, फिर दूसरी मीटिंग हुई थी, फिर 5वीं मीटिंग हुई और फिर 11वीं मीटिंग हुई। और इस दौरान लोग जो थे वो चल के सारे हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए। उसका नतीजा क्या निकला? मुल्क की शाराइन को बंद करनी पड़ी, इनको यूट्यूब बंद करना पड़ा, इनको जो इब्लाग के ज़राए थे उनको मज़ीद कंट्रोल ताज़ा करके और उनके गले में रस्सा डाल के उनकी आवाज़ दबानी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, साइफ़र को, साजिश को कोई कबूल करने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं है। जो पर्चा हुआ उसके बारे में पाकिस्तान के अंदर जितने लोग बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा सारी दुनिया बोल पड़ी है। मैं आपको मिसालें देता हूँ कुछ इदारों की, आपको हम साथ दिखाते जाएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डेक्लेरेशन जारी हुआ है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट्स ऑफ द अब्यूजेस ऑफ अथॉरिटी इन पाकिस्तान, वी आर सेटिंग अप अ वर्किंग ग्रुप ऑन दिस इश्यू. We are currently gathering accurate information about what happened. We welcome any evidence and the reliable news. Here are the WhatsApp number 19179009044. ये पहली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिबल ख़बरें उन्होंने कहा हमारे पास आ रही हैं। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने ये डेक्लेरेशन जारी किया और उन्होंने इसको अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला है और सारी दुनिया में उसको फैलाया गया। उसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि जो CNN है उसने ये खबर चलाई है कि पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस अंडर एंटी टेररिज्म लॉ। अब वो शख्स जो पाकिस्तान का 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा है, वो शख्स जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाया, वो शख्स जिसने 3 अस्पताल बनाए, और वो शख्स जो फ़कीर को पैसे देने के बजाय और गली में खड़े हुए बंदे को पैसे देने के बजाय उसकी इज़्ज़त चाहता है और कहता है कि इसके लिए अस्पताल भी होना चाहिए, इसके लिए सारी सहूलियात होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जॉस्ट ने खबर छापी है कि पाकिस्तान ऑन एज ओवर टेररिज्म केस अगेंस्ट एक्स PM इमरान खान। उसके बाद BBC न्यूज़ ने इमरान खान सपोर्टर्स शो सॉलिडरिटी विद एक्स PM, और वो सारी की सारी खबर जो मैंने आपको हल्की सी बताई है वो उन्होंने आज छापी है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई है। और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ लोगों की साजिश है कि रियासत एक तरफ रहे और लोग एक तरफ खड़े हो जाएं। ज़ाहिर है इससे कौन खुश होगा? पाकिस्तान के अंदर तो कोई मुहब्बे वतन आदमी खुश नहीं हो सकता। उस पर खुश होने वाले जो हैं वो मावराए शर्की बॉर्डर होंगे या मावराए गरबी बॉर्डर होंगे या मावराए 7 समंदर पार होंगे, और उनके जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो उनके लिए ऑपरेट करते हैं, जिनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की सूरत में बिठाया गया, वो खुश ज़रूर होंगे और वो खुशियाँ मना रहे हैं। बड़ी खुली बात है ये। उसके साथ ही मैं आपको अगला ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यूयॉर्क पोस्ट है उसने ये खबर लगाई है कि पुलिस फाइल्ड टेररिज्म चार्जेस अगेंस्ट पाकिस्तान से इमरान खान। फिर मैं ये सारा सुनाने का मकसद भी आपको बताऊँगा, जिस तरह मैंने बताया था शेयर करने का मकसद क्या। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगली एक है, वो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट संक टू न्यू लो एक्स PM, यानी इतने दर्जे पे नीचे गिर गई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्स PM इमरान खान आफ्टर बैन ऑन हिज लाइव स्पीचेस के। पहले उसकी लाइव स्पीचेस को बंद किया गया और उसके बाद इमरान खान के ऊपर टेररिज्म चार्जेस फाइल किए गए। मैं इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो पब्लिक है वो इसके ऊपर कंसर्न शो कर रही है। मॉर्निंग ब्रीफ है एशिया पैसिफिक एडिशन का, उसमें कि एक्स PM पाकिस्तान खान सपोर्टर्स बाहर निकले हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ टेररिज्म के
चार्जेस फाइल हुए हैं। उसके साथ ही नोम चॉम्स्की लेवल के और उनके साथ कोई 65 दूसरे लोग हैं जो बोले हैं, और एकेडेमिया बोली अमेरिका के अंदर से भी सारी दुनिया आवाज़ उठा रही है। और यूनाइटेड नेशंस ने अगस्त 22 को एक अपना कम्युनिके जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन टेंशन इन पाकिस्तान, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मंडे called for calm de-escalation of tension. The Secretary General is aware of the charges brought against former Prime Minister Mr. Imran Khan and emphasizes the need for a competent, independent and impartial legal process. ये उनके जो स्टीफन डॉजरिक हैं उन्होंने ये यूएन नेशन के यानी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसका नोटिस ले लिया है और वो कहते हैं कि हमारे इल्म में चार्जेस आए हैं। और उन्होंने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए प्रोब और इम्पार्शल लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या कोई आज़ादाना तहकीकात पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई इदारा करने के लिए तैयार है इन हालात में। दूसरा, इस पर भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या इंडिपेंडेंट कोई लीगल प्रोसेस उनके साथ किसी फोरम या फोराज के अंदर चल सकता है। ये दो बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मैं आप दूसरी इनिशियल बात की तरफ, मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है। तो जो इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, आइन की तरफ से मैं जो आपको बताता हूँ उसको डेफिनेटली शेयर किया करें। टेक आउट योर टाइम एंड रेज योर वॉइस एल्सवेयर टू। दूसरा, उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको भी जितने इदारे हैं, जितने लोग हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये वक्त है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है जब आपके लीडर को आपकी ज़रूरत है, आपके मुल्क को आपकी हमेशा ज़रूरत होती है, आप मुल्क के साथ खड़े होते हैं। ये दूसरी बात है कि हमने जो कुछ आपको लेके दिया, आपका राइट, वो मुल्क वाले, वो जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं इसका जो दूसरा पहलू था कि ये सारा किया क्यों जा रहा है, ये सारी जो भी इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है उसका पहला हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है, टेररिज्म चार्जेस। टेररिज्म किस बात का? अब एक और तौहीन अदालत भी आ गई, दो, और तीसरा बैन भी आ गया। मैं उन तीनों को अलग-अलग करके, पहले मैंने टेररिज्म की बात कर ली। आपसे अगर कोई लड़ पड़ता है, किसी और से कोई लड़ पड़ता है, तो क्या कहा जाता है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कचहरी लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सू करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। लीगल एक्शन उसका मतलब होता है। अगर ये ना कहा जाए कि मैं तुम्हें घसीटूंगा, या ये ना कहा जाए कि मैं तुम्हें लड़काने में और लाहौर में अलग-अलग घसीटूंगा, तो फिर कोई जुर्म नहीं बनता। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इससे ज़्यादा क्या क्या लोग बोले हुए हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कुछ आपके सामने आज पेश करें। इमरान खान ने अपने जलसों में, इजलासों में वो पेश किया। ये दूसरा है। तो अगर ये कहना कि मैं वो जिसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की उसके ख़िलाफ़ मैं एक्शन लूँगा, वो अपील भी हो सकती है, वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम के पास कंप्लेंट भी हो सकती है, वो कोई रिवीजन हो सकती है, कोई रिट हो सकती है, ये तो इन्हें अदालत अगर हो गया। दूसरा ये नुक्ता तो इन्हें अदालत हो गया कि जनाब कोई ये कहे कि पुलिस का जो आईजी है वो पार्टिजन है, वो पार्शल है, तो ये भी तो इन्हें अदालत हो गई। तीसरा वो ये कहे कि डीआईजी है, वो पार्टिजन है, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके खिलाफ एक्शन। ये दोनों लफ्ज़ एक्शन और नहीं छोड़ूंगा, आप अलहदा पढ़ें या इकट्ठे पढ़ें, इसका मतलब तो इन्हें अदालत कहाँ से बनता है? इस पे भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उसकी थोड़ी देर पहले इसी डेस्क पे मैं अपील तैयार कर रहा था इमरान खान की तरफ से, वो पैमरा का जो बैन है। अब बोलने वाले कौन हैं और वो क्या बोल रहे हैं, मैं तीन इशारे आपके सामने फेंकता हूँ। पहला इशारा आपके सामने मैं ये फेंकना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डिफेंस की कमेटी का चेयरमैन है, उसने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ ट्वीट किए और एलिगेशंस लगाए। और कहाँ बैठ के लगाए? वो पाकिस्तान के खर्चे पे, पाकिस्तान के जहाज़ पे बैठ के, पाकिस्तान का मुफ्त एयर टिकट लेके, पाकिस्तान के खर्चे पे होटल में ठहर के किसी बैरून मुल्क उसने ये बात की। ऑन रिकॉर्ड है, निकाल के आप देख लीजिए। वन। दूसरा मौलाना है, मौलाना ने वो गुफ्तगुएँ की हुई हैं, यानी पाकिस्तान न मानने वाली मैं बात नहीं कर रहा, वो गुफ्तगुएँ की हुई हैं जिनका आप हिसाब किताब ही नहीं लगा सकते। क्या क्या इल्ज़ामात लगा के उनसे पूछा कि बताओ वो कैसे तुमने दिया, वो यहाँ कैसे सरेंडर हुआ, ये वो बातें जो उसने की। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, इशारा भी नहीं देता इस पर आपका कॉमेंट चाहिए मुझे, इसलिए कि वी द पीपल वी मैटर, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मैं नहीं कह रहा। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो बैन लगा है उस बैन में कहा क्या गया है? कहा गया है कि पहले सेंसरशिप होगी। सेंसरशिप कौन करेगा? मरियम का मीडिया सेल करेगा सेंसरशिप। और फिर क्या होगा?
उसके बाद इमरान खान की तकरीर सुनवाई जाएगी और वो लोग सारे के सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो इंसाफ के रास्ते में दीवारें चीन खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक विजुअल है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और उस विजुअल